नमस्कार दोस्तों। प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की कि रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन क्या होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन का दूसरा नाम रेडियो फ्रिक्वेंसी न्यूरोटमी भी होता है और ये क्रॉनिक पेन में एक एडवांस टेक्निक मानी जाती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी कई बारी एक रेडियो वेव से बनकर एक करंट जनरेट करती है जो कि नर्व टिश्यूज के अंदर हीट प्रोवाइड करके अल्टीमेटली जो ब्रेन में पेन के सिग्नल्स जाते हैं उनको खत्म कर देता है। इसीलिए क्रॉनिक पेन में बहुत ही लाभदायक होता है। लगभग 15 मिनट से 2 घंटे इस प्रोसीजर में हमें लगते हैं और डिपेंड करता है कि हम कौन सी नर्व को टारगेट कर रहे हैं। इसके यूजेस हम करते हैं जैसे कि बैक पेन के अंदर, शोल्डर पेन के अंदर, ट्राइजेमिनल न्यूराइटिस जो कि चेहरे का बहुत ही संगीन दर्द होता है, सेक्रोइलियक जॉइंट पेन्स जो होते हैं, और आजकल नी पेन और कोई भी मस्कुलो स्केलेटल और जॉइंट पेन में भी काम में आता है। ये एक स्पेशल टाइप की मशीन होती है जिससे सिग्नल्स जो है वो निकलते हैं और नीडल के माध्यम से हम उस नर्व तक पहुंचते हैं और वहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी करके बाहर आ जाते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि लगभग बहुत 70 to 80% ऑफ पेशेंट्स का पेन इसमें कम हो जाता है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। दूसरा चीज़, जब पेन कम होती है तो हमारा फंक्शन इसमें इम्प्रूव हो जाता है, हमारी पेन की दवाइयाँ खानी कम हो जाती हैं। चौथा लाभ ये होता है कि इससे हम बहुत मेजर स्पाइन और नी सर्जरीज को अवॉइड कर देते हैं। और पांचवा आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 80 to 90% रेडियो फ्रिक्वेंसी इफेक्टिव होता है और लगभग 12 महीने से ज़्यादा चलता है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि लगभग अगर इसके हम रिस्क देखें तो रिस्क इसके बहुत ही मिनिमल होते हैं। एक मिनिमल सोरनेस लगती है जहाँ पे हम नीडल इंजेक्ट करते हैं और वो भी लगभग 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। अगर किसी भी आपके परिजन को अगर आपको लगता है कि इस प्रकार का कोई भी क्रॉनिक पेन है, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो जॉइंट पेन हो या नी का पेन हो, तो आप आके रेडियो फ्रिक्वेंसी के संदर्भ में हमसे सवाल पूछ सकते हैं या हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।